हमारी गवाही ये है, अभी पिछले मंडे को तो हम लोग सब सोए हुए थे, सुबह 5 के करीब बज रहे थे। तो हम सोए हुए थे तो सुबह 5 बजे करीब फ़ोन आया मुंबई से मेरे देवर का, बीच वाले देवर का। तो वो बोलने लगे, इन्होंने फ़ोन उठाया, ये बोलने लगे क्या हुआ भाई? बोल रहे कि भाई इसको ना मेरी देवरानी की पूरी रात हो गई और पेट में उसका दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि भाई इसके लिए प्रार्थना करो। इन्होंने उठाया मेरे को भी, तो हम दोनों को तभी प्रार्थना में बैठ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसे छुआ और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसका हस्बैंड जो मेरा देवर है, वो उसके दर्द कभी भी उठ जाता था। बोल रही दीदी ये दर्द ना मेरे कभी भी उठ जाता है। और अनुज बोल के गए हैं कि आज शाम को ना मैं तेरा अल्ट्रासाउंड कराऊंगा कि पता नहीं किस लिए दर्द उठ रहा है, किस लिए दर्द उठ रहा, और जब मैं शाम को आऊँगा तो मेरे साथ डॉक्टर के चलना। तो उसने बोल दिया था कि ठीक है डॉक्टर के चलूँ, लेकिन दीदी ने प्रार्थना की है अभी तो मेरे को आराम है। तो शाम को मेरा देवर उसके पास फ़ोन कर रहा था ड्यूटी से कि आज जल्दी से डॉक्टर के यहाँ पे आ जा, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गए नहीं। उसने बोला कि नहीं मेरा पेट बिल्कुल ठीक है और मैं किस लिए डॉक्टर के जाऊँ, मेरी दीदी ने प्रार्थना की थी इसलिए मेरा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊँगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसे चंगाई दी। सबको जय मसीह की। पापा का नया फोन आया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आइए जल्दी आए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी लास्ट संडे की गवाही है। प्रभु के दास ने प्रचार किया था कि हम अपने अधिकारों को पहचानें और इन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और ये हम सब जानते हैं, बट हम अधिकारों को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं भी नहीं कर पाती थी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा विश्वास में कमी। जब कोई मुझसे बोलता था हम बीमार हैं तो हम कहते थे हाँ ठीक है प्रार्थना कर लेंगे। तो जब मैं लास्ट संडे घर गई तो ये वचन मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने काम किया और मैं बाहर गई तो हमारे सामने वाली जो पड़ोसन है बिल्कुल सामने वाली, उसको मैंने सुसमाचार सुनाया था, बट उस तरीके से नहीं सुनाया था आराम से बैठ के। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत खराब थी, वो बाहर बैठी थी। मैंने बोला मैं आती हूँ प्रार्थना करती हूँ। उसके घर में गई तो उसका लड़का कार्टून देखा था, इतना बड़ा लड़का है। मैंने उसको बोला आवाज़ कम कर, तो उसने आवाज़ कम करी थोड़ी सी। मैं उसको सुसमाचार सुनाने लग गई, उन दीदी बहन को सुसमाचार सुनाया पूरा। और उनका बेटा वहीं था, बेटी वहीं थी। उस बच्चे ने आवाज़ और कम कर दी। मुझे नहीं पता वो बच्चा प्रार्थना में बैठा कि नहीं बैठा, क्योंकि मैं प्रार्थना करने लग गई थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने प्रार्थना करवाई। और जब मेरी आंखें खुली तो उसका बेटा बोला, मुझे वो कुछ नहीं बोली, उसका बेटा बोला इतना बड़ा ही है, दीदी आपने क्या किया, मेरा सर घूम गया। और मैं कहने लगा यीशु सॉरी, यीशु सॉरी, यीशु सॉरी। वो यीशु मसीह को जानता भी नहीं है और ऐसे बोला कि आपने हमारे घर में क्या किया कि मेरा सर घूम गया। और मैं बोल रहा था यीशु सॉरी, यीशु सॉरी। तो परमेश्वर ने उस बच्चे को छुआ। प्रभु महान है। और वो बहन भी चंगी हो गई, 2 घंटे बाद भी पूरी तरीके से चंगी हो गई और अपने घर का काम करने लग गई। प्रभु को महिमा मिले। गवाही है, मेरी वेंडर्स को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरे बैक से पेन हुआ, जॉइंट्स में, शोल्डर में आया, कोहनी की जॉइंट्स में आया, घुटनों की जॉइंट्स में आया, यहाँ तक नीचे सब जगह जॉइंट्स में मेरे पेन होने लग गया। इतना हो गया था कि मैं बेड पे लेट गई थी, कभी मेरा ऐसा पेन नहीं हुआ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। हम डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा मेरा विश्वास प्रार्थना पे है, मम्मी ने प्रार्थना करी थी और मैं डॉक्टर से दवाई कैसे खाऊँ। फिर मैं डॉक्टर की दुकान के बाहर से ही आ गई। मैंने कहा मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे दवाई नहीं खानी। और मैंने बहाना मार दिया, अपने हस्बैंड को पैसे लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम घर वापस आ गए। उसी दिन हम मीटिंग में जुड़े। भाभी से, निक्की भाभी से प्रार्थना करवाई थी मैंने रात को। प्रभु का धन्यवाद हो, 11:30 तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और मैं सोची थी रात की प्रार्थना कैसे करूँगी, वचन कैसे पढ़ूंगी। और मैं 11:30 तक परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। मैंने घर का काम भी करा और रात की प्रार्थना वचन ही पढ़े। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी गवाही है कि प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से मेरी का एडमिशन हो गया स्कूल में, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। मैं ये रोज जब स्कूल जाती थी तो 2 दिन तक वो सही से जा रही थी, लेकिन तीसरे दिन उसके पेट में, पैरों में बहुत तेज के दर्द होने लग जाता था और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है। 2 दिन तक
और लेके चली गई। सब कह रहे थे कि ये इसका बहाना है, कि ये स्कूल ना जाने का बहाना है। मैंने कहा नहीं, बहाना नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जाने से मना नहीं करती, लेकिन इसको दिक्कत होती है। मैंने कहा मैं इसके लिए प्रार्थना कराऊंगी, ये ठीक हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस मैंने सोचा ही था। रात को पास्टर जी, दिनेश पास्टर जी सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, बीमारों के लिए भी और बंधनों के लिए भी। मैंने उसे रिसीव किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेक्स्ट डे जब ये स्कूल गई तो पूरी तरह से अच्छे से गई, कोई दर्द नहीं था, खिलखिलाती भी गई। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दिन के बाद से कोई भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर उस बंधन से आजाद किया। परमेश्वर को महिमा। सबके लिए जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं गांव में थी, मेरा जेठ का लड़का था नौजवान, उसकी हालात बहुत खराब थी। उसकी बीवी बहुत तरफ हो गई थी। मेरे मुंह से ये कहलवाई प्रभु ने चिंता मत कर, तो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। कई बार बोली कि चिंता मत कर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रभु आपने उसको चंगाई दी, तंदुरुस्ती दी, ठीक। तो मेरी गवाही ये है, मैं आ रही थी, मेरे प्रभु ने चल ना सकती, असवारी कोई नहीं आ रही थी, तो आ रही थी रास्ता में, तो भाई साहब वो मिल गई, वो गाड़ी मिल गई, उसमें से खाते रोटी आया। ऐसे सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की दासी ने एक दिन प्रचार किया को कि अपनी जीवन दवाई कभी छुपाई नहीं चाहिए, लोगों का जीवन बदल सकता है। तो आज मैं प्रभु कैसा है, उसने कैसा हमारा जीवन बदला, मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, आप सबका जीवन विश्वास से बदल जाएगा। जैसे कि जब मेरा घर और मेरी मम्मी और मैं बहुत दुष्काम से रहा था, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैं किसी ने बताया कि प्रभु यीशु में जाओ, उधर कोई आता है और तुम्हारा जीवन बदलेगा, वहाँ तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर वहाँ पर जाता था प्रार्थना करने, और वहाँ पर देखा मैंने बड़े बड़े काम की तरह से चला करता है, मतलब प्रेम करता है। तो मैंने प्रेम को जाना, प्रभु को जाना। उसके बाद फिर बढ़ता गया, बस ने मैं डिलीवर किया, लेकिन मैं फिर प्रभु को छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, और मैं बैक साइड हो गया, क्योंकि बड़े बड़े काम होते थे। और मेरी मम्मी ने कहा कि, और मैं भी कहा कि मेरे पापा वो शराब पीते हैं और वो प्रभु यीशु ने चंगा नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर एक बार, लेकिन मैं छोटे जब मैं कहीं भी किसी स्थान में रहता, पहले प्रभु यीशु का नाम ही निकलता था। तो प्रभु यीशु, उसके बाद मैं मेरा उठाया और मैं कहा कि मम्मी से कहा कि तुम बाइबल मेरे बैग में रख दो, मैं जाकर प्रार्थना करूँगा और पैसे पढ़ूंगा। तो मैं बाइबल लेके आया, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो सही टाइम पर बस साथ ना है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जिस कंपनी में मैं था, वहाँ पर लड़के बहुत गलत लड़के थे और शराब पीने वाले, क्या पीने वाले थे। और मेरे को कहते थे कि तुम चलो मेरे साथ शराब पियो, लेकिन मैं पीता था, शराब पीता, बियर पी, और कभी कभी शराब पीता था, रोका खाया था। तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में उस दिन में बहुत बीमारी आ गई, बहुत मतलब प्रॉब्लम समस्या आ गई, बीमारी आ गई। मैं समझ नहीं पाता कैसे बचूँगा। मैं कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई, और मैं सोचा कि अब नहीं घर जा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मेरे में ही। और मैं बहुत डरा था कि मेरे 3 बहन हैं और मेरे पापा शराब पीते हैं, और कैसे सभी लोग जीवन बिताएंगे। मैं बहुत प्रार्थना करने लगा। वहाँ पर जब प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने हमें यहाँ मिलाया इस कलेसिया से, और फिर पढ़ने लगा, प्रार्थना में ज्वाइन हुआ। तो परमेश्वर ने फिर चंगा किया। तो चंगा कर दिया तो एक दिन मैं छत पर था। फिर उसके बाद शैतान से बात करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे ठीक हो गया तुम, और तुम छोड़ दो, फिर गलत काम करने लगो, सब मेरे गलत काम तुम छोड़ दो। मतलब कि शैतान से बातें करने लगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने आप ठीक हुए हो, तुम प्रभु यीशु विश्वास मत करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। अब मैं अपना सारा जीवन प्रभु यीशु को सौंपता हूँ, और मैं अब प्रभु यीशु के रास्ते पर चलूँगा और प्रभु यीशु में बढ़ूँगा। तो परमेश्वर ने हमें बदला। मैंने शराब छोड़ दी, मैंने शराब पीता था, मैं शराब छोड़ दी, बियर सब चीज़ छोड़ दिया, और आज मैं परमेश्वर मार्ग कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। तो ये नशे में था, मैं विचार में था, और मेरठ से इसने परमेश्वर दिल्ली लेकर आ गया था, कंटिन्यू ये चर्च में जा सके। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। हमारे भी गवाही है, पिछले हफ्ते में अभी गांव गया था, तो गांव से जब वो वापस आ रहा था तो हमारे घर से थोड़ी दूर में एक छोटी बाजार है, वहीं से गाड़ियाँ मिलती है, तो वहाँ खड़े रहा। तो उस दिन कोई गाड़ी, जो भी गाड़ी आए पूरा फुल थे, वहाँ भी बैटरी रिक्शा और ऑटो ही चलते थे, तो जो भी गाड़ी है सारे फुल आए, कोई ना बैठा है। ऐसे करके आधा घंटा बीत गया। तो आधा घंटा बीत गया तो मैं बस इतना ही बोला, प्रभु अगर हमारे लिए भी कोई गाड़ी है तो उसको भेजो, और लेट हो रहा है गाड़ी की। तो प्रभु का धन्यवाद हो, 5 मिनट के बाद एक ऑटो वाला आया, जहाँ पे हमें जाना था वो उधर का ही था। ऑटो वाला आया, कहा भाई कहाँ जाना? बोला भाई जौनपुर जाना है। कहा बैठो फटाफट, यहाँ पे हमारा मतलब स्टेट नहीं है, आप फटाफट जल्दी बैठो। बिल्कुल खाली था, मैं उस पर बैठा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किया, और हमारे जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, और हमारी गवाहियाँ तो बहुत अद्भुत है। प्रभु, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम समझ लो कि हर हफ्ते डॉक्टर की एक फाइल बनी हुई थी, बस वो लेके जाता था। मेरे पेट से मैं बहुत परेशान था, कभी लीवर में सूजन हो गई थी, कभी क्या, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमें एक भाई ने मेरे को बोला, भाई तू चल चल, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो मतलब ठीक है, मैं चलूँगा। ऐसे करते मतलब एक बारी नहीं जा पाया, दूसरी बारी मान लो उस भाई के साथ मैं संडे को आया, तो वहाँ पे सारी समस्याएं मैं मास्टर जी को बताया, तो बोले कोई बात नहीं, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आप प्रभु में आप आते रहो हर संडे। तो मैं आता रहा, प्रभु ने हमें धीरे धीरे, प्रभु ने बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिया। जो मैं हर संडे समझ लो कि डॉक्टर के पास जाता था, वहाँ फीस लगती थी 200-250 रुपये हर हफ्ते, और 300 रुपये मेरी समझ लो दिहाड़ी थी, 200-250 रुपये मैं डॉक्टर को दे देता था। लेकिन धीरे धीरे मैं, जो हमारी बीमारी भी दूर होती गई, मैं प्रभु में आता गया, प्रभु में बढ़ता गया। तो प्रभु में यहाँ पे आने के बाद हमारे भाई भी यहीं पे हैं, तो भाई लोग भी हमारे प्रभु में आए, और यहाँ तक कि हमारे भाई और भाभी में हमारे मतलब झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में सबसे ज़्यादा उन्हीं से झगड़ा मतलब किसी भी बात पे होता रहता था। लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने उनके मन को भी ऐसा बदल दिया कि मैं ड्यूटी जाता था, तो जब तक मैं ड्यूटी से आता नहीं था, लोग रोटी नहीं खाते थे। प्रभु ने उनके मन को इतना बदला कि मैं समझ लो कि कभी कभी रोना आ जाता था। कि एक समय वो था कि डेली जब रोटी खाने से पहले झगड़ा होती थी। अब वो जब तक मैं आता नहीं था तब तक रोटी लोग नहीं खाते थे। मैं उसके बाद प्रभु ने हमें बहुत बदला, और हमारे रोजा हम ड्यूटी करते थे, तो फिर धीरे 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 फिर नौकरी करता था, फिर साइड बिजनेस भी करता था। तो ऐसे करते करते हमने एक छोटी सी दुकान ले ली। तो वहाँ पे दुकान ले लिया, तो धीरे धीरे उसके बाद प्रभु ने हमें और आगे बढ़ाया, और फिर हमने धीरे धीरे जब हमारा काम साइड बिजनेस बढ़ गया, तो हमने नौकरी छोड़ दी। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से एक अचानक ऐसा हुआ कि मायापुर में पूरी सीलिंग आ गई, और वो सील करते थे जो स्टैंडर्ड एरिया में मान लो दुकान कबाड़ी वाली नहीं चल रही थी। तो फिर वहाँ से वो मालिक ने बोला, भाई यहाँ से जल्दी जल्दी सारे सामान बांध लो, और यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो बोला यार हमने ड्यूटी भी छोड़ दिया है, और यहाँ से भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करें। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अचानक ऐसे एक भाई बोला तुझे दुकान चाहिए? तो बोला हाँ मेरे को चाहिए। तो उन्होंने एक दुकान दिलवाई मेरे को। उन्होंने एक दुकान दिलाई। दूसरे दिन सारे सामान, मैं तो बांधा ही नहीं था, मकान मालिक ने सारा सामान अपने लड़कों से बनवा दिया था, बस मैं उठा के उस दुकान में लेके चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे को एक उससे बड़ी दुकान मिली। वहाँ उससे बड़ी दुकान मिली, तो 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद थोड़ा और काम मेरा बढ़ गया, तो एक दुकान और ले लिया हमने। जब एक दुकान और लिया तो कुछ मालूम सालों बाद फिर झुग्गियों में रहता था। हमारे पास्टर जी बोलते थे, भाई प्रभु ने तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, अब ये झुग्गियों में से निकलो। तो हम लोग सोचते थे यार उतनी दूर जाएंगे तो
आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा, यहाँ पास में रहेंगे 2 मिनट में ड्यूटी चले जाएंगे। बस यही सोच हमारी थी, हम उसी में थे। अचानक ये कोरोना आ गया बीच में। तो हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ 2 गलियाँ थी, तो एक गली में 2 लड़कियों को कोरोना निकल गया। तो फिर ऑर्डर लग गया, यार अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा लग रहा है। तो उसके बाद दूसरी गली में एक बहन को कोरोना हो गया। बोला भाई अब किधर से निकलेंगे, 2 गली इधर भी कोरोना हो गया इधर। उसी के दिन शाम को भाई ने अपना एक टेम्पो किया, अपना भी सामान मेरा भी सामान उठा के नागरी देवी से आए। तो वहाँ से फिर मैं फर्स्ट दिए मैं इनके कमरे में मकान में रहने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास ने हमारे साथ बहुत शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल साथ खड़े रहे। मैं यहाँ पे नहीं भी रहता था तो भी हमारे पूछते थे कोई ऐसा काम हो तो हमारे लिए बताओ, तो मैं बताता था। मैं जब उस समय गांव चला गया बीच में, फिर मैं गांव चला गया। उस कोरोना जब लॉकडाउन खुला तो गांव चला गया, तो वहाँ मैं अपने परिवार को लेके मैं दिल्ली आने लगा। तो लोग कहने लगे तू पागल हो गया, लोग कोरोना के डर से गांव भाग रहे हैं, तू शहर को जा रहा है। तो मतलब बस ऐसे ही मैं निभा के सब यहाँ पे आया, यहाँ पे रहने लगा। फिर प्रभु ने धीरे धीरे प्लस किया मेरे को, और प्रभु ने हमें फिर एक प्लाट दिलाया, हमने प्लाट ले लिया। फिर प्रभु ने हमें एक दुकान दिलाई, 2 महीने के बाद दुकान दिलाई, तो दुकान भी हमने ले लिया। और प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे इंतजाम किया उन्होंने कि समझ लो कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने सोचा इतने पैसे आएंगे कहाँ से, लेकिन बस हमने ले लिया और प्रभु ने इंतजाम किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारी तो बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं।